हेलो, गुड मॉर्निंग। हम बात करें थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन बाय टलकॉट पार्सन्स की। तो टलकॉट पार्सन, जैसे हम बात कर चुके हैं कि एक मैक्रो और माइक्रो डिबेट से शुरू होता है, जो एक ऐसे थिंकर हैं जो मैक्रो और माइक्रो पर्सपेक्टिव दोनों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल की अपनी विल, उसकी वॉयलेशन भी काम करे और ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रक्चर है उसकी भी एग्जिस्टेंस जो है वो बनी रहे। तो ये दोनों जो मैक्रो और माइक्रो जो पर्सपेक्टिव्स हैं, मैक्रो जो माइक्रो जो अप्रोचेस हैं, ये कोई एंटागोनिस्टिक नहीं है। ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। तो यूएसए से थे, जर्मनी में काफ़ी कुछ सीखा समझा, वहाँ पे वेबर को न समझा, डुरकाइम वगैरह उनकी थ्योरी को भी साथ लेके चले। तो उन्होंने ऐसा माना कि दोनों माइक्रो और मैक्रो जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो अप्रोचेस हैं, उनको मर्ज करने की ज़रूरत है। जो एक एक्सक्लूजनिज़म है, उससे पहले जो होता था, जहाँ एक जैसे जो मैक्रो पर्सपेक्टिव के लोग हैं वो मानते थे कि हमेशा ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, इंडिविजुअल की एजेंसी जो काम नहीं करती है। उन्हें उस एक्सक्लूजनिज्म को रिजेक्ट किया और अपनी नई थ्योरी जो स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन उसकी बात करी। उनके अकॉर्डिंग सोशल सिस्टम में एक्शन जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे काम, एक्शन, क्रिया, कर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्शन इज़ प्रेफर्ड और बिहेवियर एज इट encompasses पैटर्न्स एंड मैकेनिज्म। इट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेस दैट गिव्स मीनिंग टू ह्यूमन इंटेंशंस को इस जो एक मीनिंग देता है वो स्ट्रक्चरल प्रोसेस हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पार्सन्स की थ्योरी के जो की पॉइंट्स हैं वो हैं कि सोशल सिस्टम जो बनता किससे है, ह्यूमन इंटरेक्शन से। हर एक एक्टर अपने आप में एक्टर भी है और ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन भी है। और एक्टर जो है वो गोल्स को सीख करता है एमिडस्ट वेरियस सोसाइटल एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस। एक्टर, देखिए, एक्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन परफॉर्म क्यों करेगा? क्योंकि उसे एक गोल तक पहुंचना है, ठीक है। और ये एक्शन जो है ये एक सोशल सिचुएशन में होगी, एक गोल की तरफ ओरिएंटेड होगी, मोटिवेशन इसमें इन्वॉल्व होगी, मोटिवेशन के कारण एक्टर एक्शन परफॉर्म करेगा। अब मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टर के लिए कि एक्टर किस कारण से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम बात कर रहे थे मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव की, मैक्रो और माइक्रो अप्रोचेस की। वो दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे एक साइड से सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, एक साइड से इंडिविजुअल की अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी, अपने गोल्स वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों में अब देखें आप, ओरिएंटेशन जो एक्टर की एक्शन के लिए है वो दो तरह की है, मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन जो है एक मैक्रो एस्पेक्ट है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट है। मोटिवेशनल जहाँ पे कोग्निटिव, कैथेक्टिक और इवेल्यूटिव एस्पेक्ट्स में आगे इनको डिवाइड करते हैं। तो मोटिवेशन कहाँ से आती है? किसी इंसान के अंदर से आती है, इंडिविजुअल से आती है, वो इंट्रिंसिक होती है, वो इंडिविजुअलिस्टिक होती है, वो माइक्रो होती है। लेकिन वैल्यू जो है, वैल्यू कहाँ से होती है? वैल्यू दी जाती है समाज के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, एक ग्रुप के ज़रिए। वो वैल्यू जो है वो फीड करवाता है, वो इंटरनलाइज करवाता है इंडिविजुअल को। तो वैल्यू जो है एक मैक्रो एस्पेक्ट है उसका, और मोटिवेशन जो है वो माइक्रो एस्पेक्ट है। तो ये दोनों ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है उसको फोर्स करता है, कंपेल करता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, अलग चीज़ों के ज़रिए, और उसके साथ किस तरीके से इंडिविजुअल की अपनी इच्छाएं, अपनी कोग्निशन और बाकी चीज़ें जो हैं वो एक्ट करती हैं। तो एक्टर जो है एक्शन परफॉर्म करता है। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन को डिवाइड किया गया है कोग्निटिव, कैथेक्टिक और इवेल्यूटिव पे। कोग्निटिव का मतलब कोग्निशन, सोचना, समझना, जहाँ पे एक एक्टर जो है वो अपना माइंड का यूज़ करता है, अपनी डिज़ायर्स को समझता है कि उसकी क्या इच्छाएं हैं, क्या है, यानी सोच समझ का यूज़ करता है। एक्टर ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, अपने दिमाग का यूज़ करता है। कैथेक्टिक जो है ये दूसरी मोटिवेशनल ओरिएंटेशन है, जहाँ पे जो एक्टर ऑब्जर्व करता है, यानी कैथेक्टिक जो है वो निकलता है कैथारसिस से, किस तरीके से इमोशंस जो हैं वो अपना वेंट आउट करते हैं, किस तरीके से इमोशंस, उसकी इच्छाएं जो हैं वो बाहर निकलती हैं, उनको किस तरीके से रास्ता मिलता है। तो एक्टर जो है, जो उसने ऑब्जर्व किया, जो देखा समझा, उसको वो ये देखता है आप कैथेक्टिक के ज़रिए किस रास्ते से उसकी अपने इमोशंस को एक सही रास्ता मिलेगा, किस तरीके से उसके इमोशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये कैथेक्टिक ओरिएंटेशन है इंडिविजुअल की। एंड तीसरा है इवेल्यूएटिव, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बाद
पहली चीज़ है जहाँ उसने कोग्निशन यूज़ की, जहाँ उसने ऑब्जर्वेशन करी, अपने दिमाग का यूज़ किया, दूसरा देखा किस तरीके से इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है, दोनों को इवेल्युएट करता है। तो एक्टर इन दोनों के बीच में एक बैलेंस लेने की कोशिश करता है, अपनी सोच समझ, अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन दोनों को साथ में रख के किस तरीके से वो एक इवोल्यूशन करता है, और एक्शन जो है वो एक एक्टर जो है वो एक्शन डिसाइड करता है। दूसरा इसमें पार्ट आता है वैल्यू ओरिएंटेशन का। वैल्यू ओरिएंटेशन ये दूसरी इंपॉर्टेंट ओरिएंटेशन है पार्सन्स में, वो है वैल्यू ओरिएंटेशन, दैट इज़ मैक्रो और सोसाइटल एस्पेक्ट। यहाँ भी कोग्निशन, कोग्निटिव, एप्रिशिएटिव और मॉरल स्टैंडर्ड्स में इसको डिवाइड किया गया है। कोग्निटिव अगेन, अब एक्टर जो है यहाँ पे इंडिविजुअल की नहीं, अपनी खुद ऑब्जर्व करके अपनी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे अब समाज वो देखता है किस तरीके से एक्टर ऑब्जर्व करता है और सोसाइटी जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उससे। एक्टर ऑब्जर्व्स एंड यूजेस सोशल एस्पेक्ट इन एक्शन, दिमाग का यूज़ करता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसका वो अब एक्शन को परफॉर्म करने से पहले जो है उसको थोड़ा वो अब देख रहा है, उसको थोड़ा समझ रहा है। एप्रिशिएटिव जो वैल्यू ओरिएंटेशन है, यहाँ पे इमोशंस जो है वो ऑल्टर करता है एक तरह से समाज के नियमों के हिसाब से, सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ किस तरीके से उसे फोर्स करते हैं कि एक्टर ने सोचा समझा, लेकिन उस सोच समझ को हाँ उसे, जैसे मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड उसमें हम अक्सर डिवाइड करते हैं। तो लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन फूड यानी मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, लेकिन मीट कंज्यूम करते हैं तो कौन सा मीट कंज्यूम करते हैं, तो एक्टर तो पहले कहता है कि मीट जो है खाना है, लेकिन समाज के नियमों के हिसाब से उसको किस प्रकार का मीट खाना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसे तो पहले कुछ भी खाना था, उसने कोग्निशन का यूज़ किया, लेकिन दूसरा नॉर्म्स के हिसाब से उसने अब अपने लिए जो उसकी चॉइसेस थी उनको और लिमिट किया, यानी अब उसने सोसाइटी ने उसके इमोशंस को ऑल्टर किया। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ मॉरल, जहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात आती है। द राइट थिंग टू डू दैट हैज़ टू बी सीन, कि वो सोसाइटी क्या समझती है, सोसाइटी क्या मानती है, क्या सही है, वो आ गया मॉरल। तो ये जो दो ओरिएंटेशन है, मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन। मोटिवेशनल में इंडिविजुअल ने अपनी इच्छाओं, अपनी मोटिवेशन किस तरीके से एक्टर जो है अंदर उसकी इंट्रेंसिक, क्योंकि कोई भी एक्टर जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके कारण जो है वो इंट्रेंसिक है, वो अपने अंदर के हैं, तो मोटिवेशन है। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ समाज भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी उसको कंट्रोल कर रहा है। तो एक तरफ से उसकी मन की और दूसरी तरफ से समाज की, दोनों चीज़ों को हमने डिवाइड किया। जो उसकी मोटिवेशनल ओरिएंटेशन थी उसमें कोग्निटिव, कैथेक्टिक और इवेल्युएटिव तीन एस्पेक्ट्स देखे गए, और वैल्यू ओरिएंटेशन में भी तीन एस्पेक्ट देखे गए, कोग्निटिव, एप्रिशिएटिव और मॉरल। इनके बेस पे इंसान अपनी और समाज की ओरिएंटेशन को, दोनों को लेके, यानी एक्टर जब एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो ये सब प्रोसेस जो है उसके अंदर चल रहा है, उसके अंदर भी सिस्टम चल रहा है और वो बाहर की चीज़ों को भी वो एक एनालाइज कर रहा है, समझ रहा है। तो उन दोनों का तालमेल सही से रख के अब वो एक्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्टर जो है एक्शन की तरफ जाएगा। तो एक्शन जो है वो अगेन पार्सन्स ने तीन टाइप्स की बताई हुई हैं, वो है इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, एक्सप्रेसिव एक्शन और मॉरल एक्शन। इंस्ट्रूमेंटल एक्शन जो है वो गोल ओरिएंटेड रैशनल एक्शन है, जिस तरीके से हमने पहले वेबर में समझा था, वहाँ पे ये जो चार तरह की एक्शंस की बात की थी मैक्स वेबर ने, उसमें ज़्वेक रेशनल, वर्ट रेशनल, इफेक्टिव और ट्रेडिशनल एक्शन। तो यहाँ पे पार्सन्स में आते आते वो एक्शंस जो हैं वो रिड्यूस होकर सिर्फ तीन रह जाती हैं। पार्सन जो है वो चार एक्शंस की बात नहीं करता, एक्टर जो है वो तीन तरह की एक्शंस को परफॉर्म करता है। वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, इंस्ट्रूमेंटल जहाँ पे गोल को फोकस में रख के एक्टर जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्सप्रेसिव एक्शन या इफेक्टिव एक्शन वो क्या है, जहाँ पे इमोशंस, इफेक्टिव एक्शन जहाँ पे इमोशंस को सेंटर में रख के, सोशल रिलेशनशिप्स को सेंटर में रख के एक्टर जो है एक्शन परफॉर्म करता है। और मॉरल एक्शन जहाँ पे which is concerned with the system of order and cultural values, क्या सही क्या गलत, उस तरीके से एक एक्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसको हमने यहाँ पे देखा कि एक्टर किस तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन लेके एक्शन परफॉर्म करता है। जहाँ पे एक्टर जो है वो कोग्निटिव
मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, जहाँ पे कोग्निटिव वैल्यू ओरिएंटेशन, अगर ये उसके ध्यान में है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो कोग्निटिव है और वैल्यू जो है वो भी कोग्निटिव है, और जो एक्शन फॉर्म करेगा वो गोल को ध्यान में रख के करेगा, वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल सोशल एक्शन। एक्टर अगर इमोशंस की, एक्टर जिसे हम कहते हैं, जो कैथेक्टी की बात करी थी मैंने, तो वो बात थी किसकी, किस तरीके से एक्टर जो है अपने इमोशंस का वेंट आउट करने की कोशिश करता है, किस तरीके से उसकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन होती है वो उसको ध्यान में रखता है। और फिर बात करी थी हमने एप्रिशिएटिव, तो एप्रिशिएटिव में हमने यही देखा था किस तरीके से समाज जो है वो एक एक्टर की जो सोच समझ है, किस तरीके से इमोशंस ऑल्टर होते हैं सोसाइटल कंडीशंस में, तो इन चीज़ों को साथ में लेके चलता है। तो वो एप्रिशिएटिव वो कौन सी एक्सप्रेसिव एक्शन लेगा कि जहाँ पे एक उसने अपनी इच्छाएं भी सेटिस्फाई हों और साथ में समाज भी उसको सही मानता हो, समाज भी उन इच्छाओं को ऑल्टर करता है। अब देखिए, पहले कैथेक्टिक में उसने अपनी इच्छाओं की सेटिस्फेक्शन की बात करी, लेकिन इच्छाओं को सेटिस्फाई करते करते उसने समाज का भी ध्यान रखा कि समाज के लिए वो चीज़ क्या सही है। तो जो एक्शन यहाँ से निकल रही वो है एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन। तो तीसरी चीज़ है इवेल्युएटिव, जहाँ पे मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ध्यान में रखी जाएगी, वैल्यू भी मॉरल रखी जाएगी, और उस एक्शन को हम कहेंगे मॉरल एक्शन। जहाँ पे इवेल्युएटिव, जहाँ पे एक्टर ने क्या किया था, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ने, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ एक्टर ने क्या किया था, डिसाइड किया था कि क्या सोच समझ में सही है, किस तरीके से इमोशंस भी मेरे सेटिस्फाई हो सकते हैं, दिमागी रूप से सही है, लॉजिकली सही है, उससे मेरी इच्छाएं भी पूरी होती हैं, मेरी इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी होती है। तो वहाँ पे एक्टर ने एक मोटिवेशन डिसाइड कर ली कि ये मेरी मोटिवेशन है, लेकिन आगे जाके सही है या गलत है उसको उसने उस तराजू में तोला, वहाँ पे उसने उस तराजू का इस्तेमाल किया, उससे एक बैलेंसिंग मशीन का यूज़ किया। तो जिसे एक्टर, जिस हम एक्शन की बात करेंगे जो यहाँ पे निकल के आती है वो है मॉरल सोशल एक्शन, टैलकर्ट पार्सन्स की। तो ये आपने, जब हम पार्सन्स की थ्योरी की बात करते हैं तो पार्सन्स की थ्योरी को पहले आप ये कहें कि एक्शन को फॉर्म करने के लिए कंडीशंस क्या हैं। आपने कहा कि एक सोशल सिचुएशन होती है, वहाँ पे एक्टर जो है वो मोटिवेशंस के कारण एक्शन फॉर्म करता है, इसमें वैल्यू एस्पेक्ट, इसमें इंडिविजुअल एस्पेक्ट, वो सब कंसिडरेशन में ले जाता है और इसमें एनर्जी का यूज़ होता है। एक्टर जब एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसके पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अब ऑल्टरनेटिव्स को ओरिएंटेशन के हिसाब से डिवाइड किया हमने। ओरिएंटेशन उसके पास जो है मोटिवेशनल है, और कौन सी है, वैल्यू है। मोटिवेशनल 3 तरह की है, कोग्निटिव, कैथेक्टिक वैल्यू, और वैसे ही वैल्यू भी 3 तरह की है। उनको साथ में हम जब देखते हैं, इस एक चार्ट के ज़रिए आपने समझा कि अगर एक्टर जो है वो कोग्निटिव मोटिवेशन, कोग्निटिव वैल्यू साथ में लेके चलता है, जहाँ पे दोनों तरीके से वो अपने सोच समझ का यूज़ कर रहा है, तो गोल ओरिएंटेड एक्शन है। जहाँ पे कैथेक्टिक एप्रिशिएटिव, यानी जहाँ पे अपने इमोशंस की सेटिस्फेक्शन और उसकी एप्रिसिएशन समाज में देखी कि वो समाज क्या मानता है उसके लिए, तो एक्शन जो हो गई एक्सप्रेसिव। और तीसरी जो हमने सोशल एक्शन देखी वो थी मॉरल, जहाँ पे एक्टर जो है उसकी मोटिवेशन भी कौन सी, वैल्यूएटिव, और वैल्यू ओरिएंटेशन भी मॉरल, सही गलत की बात, और वो एक्शन उसे कहेंगे हम मॉरल सोशल एक्शन। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जहाँ पे मैक्स वेबर ने एक्शन को 4 में डिवाइड किया था, 4 टाइप्स की सोशल एक्शन कही थी उनने। ज़्वैक रेशनल यानी गोल ओरिएंटेड, वर्ड रेशनल यानी वैल्यू ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल एक्शन यानी जो ट्रेडिशंस को ध्यान में रख के एक्शन परफॉर्म की जाती है, एंड फोर्थ वाज एक्सप्रेसिव सोशल एक्शन और इफेक्टिव सोशल एक्शन जो इमोशंस की सेटिस्फेक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंटल जो कहीं मैच कर रही है, कहीं रिजेंबल कर रही है गोल ओरिएंटेड एक्शन से। एक्सप्रेसिव एक्शन, जो एक्सप्रेसिव एक्शन किससे निकल रही है, एक्सप्रेसिव एक्शन निकल रही है इफेक्टिव एक्शन से। एंड थर्ड वाज मॉरल एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो कौन सी है, वो है ज़्वैक रेशनल, वर्ड रेशनल, ट्रेडिशनल और इफेक्टिव। इसमें ज़्वैक भी होगी, इसमें ज़्वैक रेशनल भी होगी, वर्ड रेशनल यानी वैल्यू ओरिएंटेड। तो पार्सन्स बात करते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं समाज की और जो ट्रेडिशंस है वो कहीं सेम ही हैं। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, जो समाज की वैल्यू है और जो ट्रेडिशन है वो कहीं सेम ही बात कर रहा है, तो उन दोनों को मर्ज कर दिया उन्होंने। तो इसलिए यहाँ पे आगे जाके एक्शन जो हैं वो 3 तरह की ही रहती हैं। ट्रेडिशन एंड वैल्यू दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, व्हाट द सोसाइटल वैल्यू सेज इज़ द ट्रेडिशन। सो उन दोनों को मर्ज करके उन्होंने एक ही एक्शन की बात करी। ठीक है, तो यहाँ से अब ये जो सोशल
सिस्टम जो थ्योरी है पार्सन्स की, इसको हम कंप्लीट करते हैं, इसको हम समराइज़ करते हैं। तो सोशल सिस्टम कंप्राइजेज ह्यूमन इंटरेक्शन। ये बात हमने ऑलरेडी करी कि इसमें इंटरेक्शन तो इंपॉर्टेंट होगा। इंटरेक्शन किसी भी तरह का, इंटरेक्शन सिर्फ बात करना नहीं होता, इंटरेक्शन कई तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो होती हैं। तो एक्टर मोटिवेटेड होता है कोग्निटिव, कैथेटिक और इवोल्यूटिव एस्पेक्ट से, इन फैक्टर्स से। और एक्टर जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव और मॉरल, जो अलग ओरिएंटेशंस के कारण होती है। पार्सन्स का ये एम्फेसिस कि सिस्टम जो है इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ एनालिसिस, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि हमने सिस्टम को समझना है। यही प्राइमरी यूनिट है अंडरस्टैंडिंग का, जिससे हम समाज के डायनेमिक्स को समझने की कोशिश समझ सकते हैं। पार्सन्स की इस थ्योरी के ज़रिए हमने ह्यूमन, अब देखिए आप माइक्रो मैक्रो एलिमेंट को दोनों को मर्ज करके एक पार्सनिक नई थ्योरी को ईजाद कर रहे हैं, एक तरह से एक नई थ्योरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे हमें कुछ नई चीज़ों को समझने में हेल्प हो रही है। थैंक यू। मुझे लगता है कि पार्सन्स की एक्शन थ्योरी में इतना काफ़ी है। थैंक यू। सी यू अगेन।